कल हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रैक्टिस सेट 4.1 का। आज भी हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 ही चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड एंड फोर्थ सम। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि फर्स्ट एंड थर्ड सम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। पहचानना कैसे है, RST XYZ वर्टाइसिस एक भी सेम नहीं है, तो ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग बनेंगे। सेकेंड एंड फोर्थ सम में एक वर्टाइसिस सेम होता है, तो ट्रायंगल साथ में बनते हैं। अब यहाँ पर भी आपको RST के 3 मेजरमेंट दिए। RS दिया है 4.5, RST एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और ST दिया है 5.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमको XYZ के मेजरमेंट निकालने पड़ेंगे। तो वही कल का तरीका, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, और जो एंगल्स होते हैं वो तो सेम होते हैं। तो गिवन, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। गिवन triangle RST is similar to triangle XYZ, therefore हम क्या लिख सकते हैं, RS upon XY is equals to ST upon YZ। दो से ही मतलब है हमको, 3 लिखोगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारे पास सिर्फ 2 ही साइड है, 2 साइड काफी है। और RS XY कितना दिया है, 3/5। रीजन लिख लेते हैं इसका, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle are in proportion। तो यहां से हमको पता चला कि RS तो है भाई 4.5 अपॉन XY और ST है 5.7 अपॉन YZ विच इज इक्वल्स टू 3/5, क्योंकि RS और XY कितना दिया हुआ है, 3/5। तो हम बाकी की 2 साइड फाइंड कर लेते हैं। पहले लेना है 4.5 अपॉन XY विच इज इक्वल्स टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो XY हो जाएगा आपका 4.5 इंटू 5 अपॉन 3। अब 3 तो 4.5 से कटता ही है, 1.5 नॉर्मल कट करना है, 15 3 होता है 45, और एक पॉइंट के बाद डेसिमल है इसलिए इसको लिख देंगे 1.5। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग लेंगे 5.7 अपॉन YZ इज इक्वल्स टू 3/5। अगर किसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे डिटेल में करके बता देती हूँ। पहले हमने क्या किया, 5.7 इंटू 5 इक्वल्स टू 3 इंटू YZ किया, क्रॉस में भेजा। उसके बाद ये 3 तो नहीं चाहिए, वापस यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो 5.7 इंटू 5/3 इक्वल्स टू YZ। ये मैंने डायरेक्टली किया था, कुछ नहीं करना है। YZ को यहाँ पे शिफ्ट करो और इसको रेसिप्रोकल कर लो, 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब 7 + 5 होता है 57, 3 में जाता है कि नहीं जाता वो चेक करना है। तो 7 + 5 होता है हमारा 12, और 12 तो 3 के टेबल में आता ही है, तो ये भी कट होगा 3 से, ये हो जाएगा 1.27 यानी 9। अब इस 1.9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका YZ आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। तो हमारी 2 साइड मिल गई, XY की और YZ की। अब तीसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा हमको एंगल का मेजरमेंट दिया, तो आपका जो एंगल RST है वो किसके सिमिलर होगा, एंगल XYZ के। देयरफॉर एंगल XYZ कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री, क्योंकि RST 40 डिग्री गिवन है। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी यहां पे नहीं लिखना है, रीजन यहां पे लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट या फिर सेम। तो जो एंगल्स होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के वो दोनों सेम होते हैं। तो अगर आपको RST 40 डिग्री दिया हुआ है तो XYZ भी हो जाएगा 40 डिग्री। पहचानना कैसे है, यहाँ पे सीधा सीधा दिया है, RST XYZ सेम ही एंगल है। इसके बाद बनाते हैं हम लोग रफ डायग्राम। तो अगर आप रफ डायग्राम में देखोगे तो जो एंगल RST है वो छोटा है इस बार, और XYZ बड़ा है, क्योंकि XY का जो YZ है वही 9.5 सेंटीमीटर आ गया।
तो आपको रफ डायग्राम में आरएसटी को थोड़ा छोटा बनाना है, तो हम पहले एक आरएसटी बना देते हैं छोटा सा। ये हमारी सबसे बड़ी साइड है एसटी 5.7 सेंटीमीटर। ये हमारा एक एंगल है 40 डिग्री का, और ये है आर। तो हमारा आर एस है 4.5 सेंटीमीटर, और एस टी तो नहीं दिया हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिमिलर ट्रायंगल बनाना है आपको एक्स वाई जेड का, और थोड़ा सा बड़ा बनाना है क्योंकि एक्स वाई जेड का मेजरमेंट थोड़ा बड़ा है। ये रफ डायग्राम है, इसलिए एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, ये है आपका 9.5 सेंटीमीटर, और एक्स वाई है 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गया रफ डायग्राम। और रफ डायग्राम बनाते टाइम ऊपर लिखना कि ये रफ डायग्राम्स है, और जब हम फेयर डायग्राम बनाते हैं तो उसके ऊपर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो जब आपका ये पूरा कैलकुलेशन हो जाए उसके बाद बनाना है आपको रफ डायग्राम, और उसके बाद बनाना है कंस्ट्रक्शन का मेन डायग्राम। तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में पहले हमारा जो मेन ट्रायंगल है आरएसटी वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ी साइड है हमारे पास एसटी 5.4 सेंटीमीटर, तो एक 5.4 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं, और उसको नाम दे दोगे आप एस टी 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बना हुआ है एस से, तो एंगल बना हुआ है एस से 40 डिग्री का, तो आपको 40 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है एस से। अगर किसी को एंगल ड्रॉ नहीं करना आता हो तो जहां से एंगल ड्रॉ करना है वहां पर ही आपको मिडिल पॉइंट रखना है, और नीचे वाले नंबर लेने हैं। तो नीचे 40 डिग्री यहां पर आता है, और एक रे ड्रॉ कर देनी है। रे का मतलब होता है कि एक पॉइंट का एंडिंग है, सेकेंड पॉइंट का एंडिंग नहीं है, एरो पे खत्म होता है। क्यों रे ड्रॉ की? क्योंकि हमको ये नहीं पता ना कि आर आपका कहां पर आएगा। अब एस से आर का डिस्टेंस कितना है? 4.5। तो 4.5 लेना है यहां पर प्रोटेक्टर पर, और एस से एक आर्क ड्रॉ कर देना है। जहां पर ये आर्क आपके इस रे को कट करते हैं वही है हमारा पॉइंट आर, और इनको ज्वाइन कर देना है टी से। तो ये हो गया हमारा आर एस टी। यहाँ पे बनाया हमने 40 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर आ गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बनाते हैं हम एक्स वाई जेड। फर्स्ट वाई 9.5 सेंटीमीटर पर, तो 9.5 सेंटीमीटर पर एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसको नाम देंगे वाई जेड। तो ये हमारा वाई जेड है 9.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वापस एक एंगल बनाना है 40 डिग्री का, वाई पे पुट करना है आपको। ये 40 डिग्री, वापस रे बनाना है, एंगल को यहीं पे स्टॉप मत कर देना। ये वाई का पॉइंट और एंगल का पॉइंट क्रॉस करते हुए एक रे बनाना है। अब वाई से एक्स तक का डिस्टेंस कितना है? 7.5। तो वापस प्रोटेक्टर पे आपको 7.5 का डिस्टेंस देना है, और यहां पर आपको 7.5 पे एक आर्क ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा x 7.5 सेंटीमीटर, और ये था 40 डिग्री का एंगल। उसके बाद x को y से मीट करवा दो। ये हो गया हमारा ट्रायंगल एक्स वाई जेड और आर एस टी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में वापस आप देखोगे तो एक वर्टाइसेस सेम है, मतलब हमको वही इक्वल पार्ट्स में कट करना है, एंगल्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो ट्रायंगल है AMT और AHE, वापस आपका एक वर्टाइसेस सेम है, मतलब ये कैसे होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, एक ही ट्रायंगल पे बनेंगे। इसमें वापस आपको ट्रायंगल AMT का AM दिया है, एक एंगल दिया है और एक साइड दी हुई है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज क्या है, AM आपका 7 है, AM मतलब हमारा मेन ट्रायंगल, और AH 5 है, मतलब हम जो ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पर मेन ट्रायंगल बड़ा है और जो हम बनाने वाले हैं वो ट्रायंगल छोटा है।
तो इस चीज को हम लोग रफ डायग्राम में प्लॉट कर लेते हैं ताकि जो लोग फाइनल कंस्ट्रक्शन करने जाए तो ये याद रहे। हमारा मेन ट्रायंगल बड़ा बनाना है हमको, तो एक ट्रायंगल बनेगा, कितना भी मेजरमेंट लेकर, ये मेन ट्रायंगल है हमारा। ए आपका कॉमन पॉइंट है, तो ए हमेशा यहां पर रहेगा जो कॉमन पॉइंट होता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी साइड है वही बनाते हैं, तो यहां पर बनेगा एम और यहां पर हो जाएगा आपका टी। ये हो गया हमारा मेन ट्रायंगल ए एम टी। तो ए एम का है 6.3 सेंटीमीटर, टी ए एम 50 डिग्री और ए टी है 5.6 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा ट्रायंगल है ए एच ई, वो छोटा ट्रायंगल, मतलब ये इसके अंदर बनेगा। तो ये हो गया हमारा ए एच ई ट्रायंगल। ये चीज हमेशा याद रखना रफ डायग्राम बनाते टाइम भी और फेयर डायग्राम बनाते टाइम भी, कि यहां से आपको पहचानना है कि हमारा मेन ट्रायंगल छोटा है या बड़ा है। ए एम हमारा मेन ट्रायंगल है क्योंकि हमको उसके मेजरमेंट दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, हमने जो पॉइंट्स एक्सटेंड किए थे पिछले डायग्राम में, क्वेश्चन नंबर 2 में, वो एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। जो मेन ट्रायंगल होगा उसके अंदर ही वो ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं फेयर डायग्राम पे। फेयर डायग्राम में सबसे पहले हमको मेन डायग्राम बना लेना है। मेन डायग्राम का 6.3 सेंटीमीटर है ए एम, तो यहां पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेगमेंट 6.3 सेंटीमीटर पर ए एम। ये है आपका 6.3 सेंटीमीटर। फिर ए पर एक ट्रायंगल है 50 डिग्री का। ए पर मिडिल अल्फाबेट जो रहता है उसी पे हमेशा ट्रायंगल रहता है, सॉरी एंगल 50। तो यहां पर फिर अब इस रे ए को और इस एंगल के पॉइंट को मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करनी है। ए और टी का डिस्टेंस कितना है 5.6, तो कंपास में हो गया 5.6 का डिस्टेंस। एक आर्क ड्रॉ करना है। ये है हमारा टी और एम को मिला देते हैं। तो ये हमारा मेन ट्रायंगल बन गया। अब इस मेन ट्रायंगल के अंदर ही हमारा एच ई भी आने वाला है, तो आपको इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ यहां पर एक एक्यूट एंगल बनाना है, बाकी किसी को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लोग एक एक्यूट एंगल बनाते हैं ए पर। एक्यूट एंगल मतलब आपको मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट से थोड़ा सा कम एक एक्यूट एंगल। अब इस एक्यूट एंगल को डिवाइड करना है आपको 7 पार्ट में। 7 क्यूब रेशियो का बड़ा नंबर क्या है 7, तो हम लोग थोड़ा कम ही डिस्टेंस लेंगे क्योंकि 7 पार्ट बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे। तो थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है, ए से शुरू करना है। 7 पार्ट 1 2 4 5 6 and 7। तो यहां तक हो गया हमारा 7 पार्ट। नाम दे देते हैं इसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। तो अभी A7 हमको मिल गया और अभी आपने रेशियो देखा था, तो रेशियो था AM इक्वल्स टू 7 और AH इक्वल्स टू 5, यानी कि AM जो है वो टच करने वाला है 7th पार्ट को। जो भी आपका यहाँ रेशियो में रहता है ना, उसके सामने देखिएगा AM 7 है ना, तो AM का जो सेगमेंट है वो 7th पार्ट पर टच करेगा। तो M और 7th पार्ट को टच करवाना है। ये एंगल का मेजरमेंट लेना है और किस पे बनेगा 5 पे। 5 पे क्यों? क्योंकि हमारा जो AH है वो 5 है, तो A7 से जो हमारा एंगल बना है उसका मेजरमेंट लोगे और 5 पे बनाना है। यही चीज हमने पिछले वाले सम में भी की थी, लेकिन हमने अंदर हमारा मेन ट्रायंगल आ गया था और बाहर बनाया था हमने। यहाँ पर हमारा मेन ट्रायंगल बाहर बन चुका है,
एंगल मेजरमेंट कैसे लेते हैं, A7 पे रखो, एक आर्क ड्रॉ करो, सेम आर्क लेना है आपको A5 पे, फिर इस एंगल का डिस्टेंस तो इस एंगल का डिस्टेंस लिया, वही डिस्टेंस पे यहां एक आर्क ड्रॉ करना है। तो अब ये जो आर्क का पॉइंट है और ये जो फिफ्थ A5 है उसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AM को टच करेगी। और ये हो जाएगा हमारा H। अब इसके बाद M का एंगल लेना है और H पे बनाना है। तो हम लोग M एंगल का एक मेजरमेंट लेंगे। तो ये जो M एंगल है उसका मेजरमेंट लेते हैं, सेम वही M पे रखना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, H पे रखोगे, सेम डिस्टेंस पे एक आर्क ड्रॉ करोगे, फिर ये जो एंगल का मेजरमेंट है, एंगल का मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक का वो लेना है और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ये आर्क और ये H, इसके साथ में हमको एक सेगमेंट ड्रॉ करना है जो जाकर कट करेगा। तो ये H और आर्क का हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेगमेंट, जो यहाँ पर टच होगा और ये बनाएगा हमारा E। तो ये हो गया ट्रायंगल आपका AHE। ये दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर दिखने चाहिए, दोनों का मेजरमेंट, ये जो एंगल है सेम एंगल हमने यहाँ पर भी ड्रॉ किया क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में एंगल का मेजरमेंट सेम होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम। वापस देख लेते हैं हम लोग ने क्या किया। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 में AMT और AHE दिया था। AA वर्टाइसेस सेम है तो हमने पता किया कि दोनों ट्रायंगल अंदर ही बनने वाले हैं, मतलब साथ में ही बनने वाले। AMT का मेजरमेंट दिया था और रेशियो दिया था AM7 और AH5, मतलब जो AM मेन एंगल है ट्रायंगल है वो बड़ा बनेगा और AH उसके अंदर बनने वाला है। तो हमने एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर दिया AMT का, जो भी मेजरमेंट दिया था यहाँ पर दिया था हमको 50 डिग्री, और A से E का डिस्टेंस दिया हुआ था आपको, सॉरी A से T का डिस्टेंस दिया था 5.6। तो ये 5.6 सेंटीमीटर, और ये एरो ड्रॉ कर देना कि ये A से T तक का डिस्टेंस है। एंड सेम यहाँ पर भी A से M तक का डिस्टेंस है 6.3 सेंटीमीटर। मेरा एरो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था तो उसको ठीक किया मैंने। A से T तक का डिस्टेंस कितना था आपका 5.6 सेंटीमीटर। एरो ड्रॉ करना क्यों जरूरी है, नहीं तो फिर लगेगा कि यहाँ तक का E तक का डिस्टेंस ही दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पर भी A से M तक का डिस्टेंस है 6.3 सेंटीमीटर। तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया AMT जो दिया हुआ था सारे मेजरमेंट, फिर A से हमने एक अक्यूट एंगल बनाया, उसको 7 पार्ट में इक्वल पार्ट्स में कट किया क्योंकि हमारा AM क्या था 7। फिर 7th पार्ट को मिला दिया M से, फिर हमारे पास एक एंगल बना MA4A। इस एंगल का मेजरमेंट लिया और 5th पे सेम एंगल ड्रॉ किया। उस एंगल को मिलाया हमने AM पे H पॉइंट पे, फिर TMA जो एंगल है उसका मेजरमेंट लिया और सेम एंगल बनाया हमने H पर, जिसको हमने लाइन ड्रॉ किया E। तो हमारा ट्रायंगल बनता है AHE। हमने 2 एंगल्स लिए, पहले ये वाला यहाँ बनाया, फिर ये वाला यहाँ बनाया अंदर अंदर, क्योंकि हमारा जो मेन ट्रायंगल है वो बड़ा है और जो दूसरा ट्रायंगल जो बनाना है वो छोटा है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया था बाहर बाहर बनाया था क्योंकि हमारा मेन ट्रायंगल छोटा था और बड़ा ट्रायंगल जो बनाना था वो बड़ा ट्रायंगल था। तो ये अच्छे से देख लेना सब चीजें। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप प्लीज अपने ओन वर्ड्स में सबको लिखने हैं क्योंकि आप लोग नहीं तो एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करते टाइम ये भूल जाओगे, कुछ है नहीं इसमें। यही कि हमने अपना पहला मेन ट्रायंगल बनाया, फिर A से अक्यूट एंगल बनाया। अब मैं सेंड कर दूंगी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके सबके।